जादुई दिया कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था और लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करता था। वह आदमी गरीब तो था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटने का काम करता और अपने घर का खर्च चलाता। गरीब आदमी जंगल में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक साधु आ जाता है। साधु जी बोलते हैं, बेटा, इस जंगल में अकेला भटक रहा हूँ। रास्ता भी भूल गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? क्यों नहीं साधु जी, यह लीजिए पानी। साधु जी ने पानी पिया और उसका शुक्रिया अदा किया। जब साधु जी ने एक गरीब आदमी को देखा, तो वह आदमी उदास था। साधु ने उससे पूछा। क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? उस आदमी ने साधु को अपनी पूरी बात बता दी। साधु जी, मैं बहुत गरीब हूँ। जंगल में लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। साधु जी ने एक चमत्कार किया और उस गरीब आदमी को एक जादुई दिया दिया। साधु जी, यह तो एक दिया है, मगर इस दिए का मैं क्या करूंगा? अरे बेटा, ये कोई साधारण दिया नहीं है। ये जादुई दिया है। इस दिए को जलाकर तुम जो भी दिल से कहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। साधु जी, शुक्रिया। गरीब आदमी दिया लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखना इसका चमत्कार, यह जादुई दिया है। तुम्हें जो भी चाहिए, हम दिए से सच्चे दिल से मांगेंगे तो वह आ जाएगा। भाग्यवान, सुनती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे, क्या हुआ जो तुम इतना चिल्ला रहे हो? क्या जादुई दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ हाँ, यह जादुई दिया है। तुम इसका चमत्कार देखना चाहती हो? अच्छा, तो मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए रसगुल्ले मंगवा सकते हो? देखो, जादुई दिए का कमाल। अब तुम्हें जो भी चाहिए इस दिए से मांग लो, वह आ जाएगा। दूसरे दिन रोज की तरह गरीब आदमी फिर से लकड़ियां काटने जंगल में चला जाता है। जाने के बाद उसकी पत्नी और उसकी बेटी दिए को जलाकर अपने घर का सारा सामान मंगवा लेती है। शाम होते ही जब गरीब आदमी अपने घर की ओर आता है, तो वह अपने घर को पहचान नहीं पाता। अरे, इतना बड़ा घर! क्या यह मेरा ही है? मेरा घर तो बहुत छोटा था। अरे सुनो, ये आपका ही घर है। बस जादुई दी का कमाल है। उसकी पत्नी घर के बाहर ही खड़ी होती है और उसे बताती है, दिए का कमाल है। घर पूरी तरह बदल जाता है। कुछ दिन बाद वही साधु फिर उनके दरवाजे पर आ जाता है और गरीब आदमी की पत्नी से खाना मांगता है। सुनो बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ रोटी दे सकती हो? गरीब आदमी अंदर ही बैठा होता है। तभी वह साधु की आवाज सुनता है। कौन कमबख्त है जो खाना मांग रहा है? पता नहीं कौन भिखारी है, खाना मांग रहा है। भगाओ भिखारी को, हमारे पास कोई खाना नहीं है। चले जाओ भिखारी, हमारे पास तुम्हें देने के लिए खाना नहीं है। ये सुनकर साधु दुखी होकर वहां से चला जाता है। गरीब आदमी की बेटी को भूख लगती है। तब वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, दिए से खाना मंगा दो। तब गरीब की पत्नी दिए से खाना मांगती है, लेकिन इस बार कोई खाना नहीं आता। इस वजह से गरीब की पत्नी परेशान हो जाती है। अरे सुनते हो, पता नहीं इस दिए को क्या हो गया। मैंने खाने की मांग की थी, लेकिन खाना अभी तक नहीं आया। की पत्नी परेशान हो जाती है। फिर गरीब आदमी खुद दिए से खाना मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, दिए से खाना नहीं आता। गरीब आदमी तब समझ जाता है कि दरवाजे पर जो आया था, उसी ने यह जादुई दिया दिया था। वह गरीब आदमी साधु के पीछे दौड़ता हुआ चला जाता है। उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, साधु जी रुक जाइए। मैंने आपको पहचाना ही नहीं। मेरी पत्नी भी अनजाने में गलती कर बैठी, उसे भी यह समझ नहीं आया। हमारी भूल को माफ कर दीजिए। कृपया मेरे घर चलिए। मैं दिल से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। नहीं बेटा, अब इसका कोई फायदा नहीं। जब तक तुम नेक दिल इंसान थे, तब तक वह दिया तुम्हारा साथ दे रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे दिल से इंसानियत मिट गई, उसका जादू भी खत्म हो गया। अब वह दिया सिर्फ एक साधारण दीपक है, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं।
गरीब आदमी साधु से माफी मांगता है और अपनी गलती स्वीकार करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरा साथ दिया और मुझे बेहतर कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट मिला। आपकी मोहब्बत और हौसले की वजह से मैं और भी मेहनत करूंगा ताकि आपको और बेहतरीन कहानियां और वीडियोस दे सकूं। अगर आपको मेरा चैनल सिंध टून्स पसंद आता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है।